आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपने लिए। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी अच्छी तरीके से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया। हमने मुग़ल एम्पायर में भी बाबर के बारे में पढ़ा और हुमायूं के बारे में पढ़ा। तो इसी चर्चा को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाइएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में देखेंगे पहले। तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकबर का शासन काल कब से कब तक चला। तो इसका जो शासन काल है 1556 से 1605 ईडी तक चला। और अकबर का फुल नाम, ठीक है, यानी पूरा नाम की बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये आपके एक टीवी में सीरियल आती थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का एक जोधा अकबर का नाम से चैनल था, मतलब सीरियल था, उसमें आप लोग ने काफ़ी देखा होगा। तो अकबर का फुल नेम याद रखेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर वॉज बॉर्न इन द प्लेस ऑफ राना विरसल ऑफ अमरकोट इन 1542। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? राना विरसल, ठीक है, अमरकोट में 1542 में। और किनके द्वारा? हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुआ था। और इनका राज अभिषेक यानी कोरोनेशन की बात करें तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं राजभिषेक। ठीक है, कब ये गद्दी पर बैठे? तो ये 1556 पे बैठे। ठीक है, कलनौर पंजाब 1556। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं बैरम शाह। बैरम शाह इनके पैट्रॉन थे अकबर के। एंड सेकेंड बैटल की बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल हुआ। तो ये कब हुआ? 1556 में हुआ। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये था अकबर के बारे में। और देखेंगे हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ। ठीक है, ये भी अकबर के बीच हुआ था, जिसमें मेवाड़ के रूलर महाराणा प्रताप थे और अकबर थे। ठीक है, इसमें भी अकबर ने ही जीता। 1576 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें इस युद्ध में हुआ क्या था? अकबर का जो जनरल था, ठीक है, अकबर का जनरल कौन था? मान सिंह था। वही उस मुगल आर्मी को लीड कर रहा था। ठीक है, और अकबर इसमें जीता। ठीक है, याद रखेंगे अकबर का दो युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे 1582 यानी 1582 एडी में अकबर स्टार्टेड दीन ए इलाही रिलीजन। ठीक है, इसने एक धर्म की शुरुआत किया। ठीक है, एक धर्म का जो शुरुआत करने वाले ये थे, उस धर्म का क्या नाम था? दीन ए इलाही। और इसको अडॉप्ट करने वाले, इसको एक्सेप्ट करने वाले पहले पर्सन कौन बने? तो बिरबल। ठीक है, बिरबल इस धर्म को अपनाए सबसे पहले। और अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, मुगल का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करता था? तो वो पर्शियन हुआ करता था। और एक चीज और रहेगा कि अकबर का पीरियड, ठीक है, अकबर का जो पीरियड था जब अकबर हुआ करते थे, तो उस समय उस एरिया को क्या, मतलब उस शासन काल को क्या बोलते थे? तो उस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, हिंदी साहित्य का एक गोल्डन एज बोलते थे। ठीक है, तो एग्जाम में ये आ सकता है कि विच पीरियड, मतलब विच मुगल इंपेरियल पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो वहां पे हम लोग अकबर पीरियड को टिक मारेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अकबर के नौ रत्न, ठीक है, ठीक है, नौ रत्न ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे। पहला बिरबल। ठीक है, बिरबल का रियल नाम क्या था? महेश दास था। ही वॉज क्लोजेस्ट टू अकबर, ये अकबर के काफी करीब थे। ठीक है, और इसको एक टाइटल दिया गया था कवि प्रिय का। ठीक है, अकबर का दूसरा अगर हम लोग बात करें नवरत्न में से, दूसरा वो कौन थे? तानसेन। ठीक है, ये फेमस म्यूजिशियन थे। इसको टाइटल दिया गया था कंथाभरण वाणी विलास। ठीक है, ये इनका टाइटल दिया गया था इनको। हम लोग थर्ड बात करें तो अब्बुल फजल। ठीक है, अब्बुल फजल, इसने अकबरनामा को कंपोज किया है। ठीक है, डिड द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र अंडर द नेम अनवर ए सादत। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो पंचतंत्र है, ठीक है, उसका किस नाम से पर्शियन ट्रांसलेट हुआ था? तो अनवर ए सादत। फिर चौथा बात करें तो मिलिट्री। ठीक है, ये क्या होता था? ये ब्रदर थे। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल, ये अबुल फजल के भाई हुआ करते थे। एंड हेल्ड द पोस्ट ऑफ राजकवि, और इसको राजकवि का पोस्ट दिया गया था, पद दिया गया था। अब आते हैं पांचवा नंबर पे राजा मान सिंह, ये भी नौ रत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। ये अकबर के जनरल हुआ करते थे।
5 रत्न हमने देखा, अब बाकी आगे देखते हैं। ये छठा जो है इसका नाम है राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल। ही वॉज द दीवान ऑफ अकबर, ये अकबर के दीवान हुआ करते थे। ही इम्प्लीमेंटेड द दहसल सेटलमेंट सिस्टम इन 1580। ठीक है, तो दहसल सेटलमेंट सिस्टम को 1580 में इम्प्लीमेंट यानी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। ठीक है, सातवां बात करें मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये हेड चीफ थे। ठीक है, आठवां बात करें तो फ़कीर अजुद्दीन, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसको रिलीजन का मिनिस्ट्री पे रखा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन में ये थे फ़कीर अजुद्दीन और सूफी फ़कीर। ठीक है, अगला बात करें अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, ये पोइट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। कुछ पेंटर की बात करें तो फेमस पेंटर ऑफ अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में कुछ जो फेमस पेंटर हुआ करते उसका क्या नाम था? तो अब्दुल शमाद। ठीक है, जबकि ये 9 रत्न में से एक नहीं थे, याद रखेंगे। अदर फेमस पेंटर की बात करें तो दशावंत एंड बशावन। ठीक है, ये 2 और अदर फेमस पेंटर हुआ करते थे अकबर के दरबार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर गिव द टाइटल ऑफ आमिर उल उमरा टू लॉर्ड दास। ठीक है, लॉर्ड दास को एक उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। क्या उस उपाधि का नाम था? आमिर उल उमरा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके समय में जो महाभारत है, ठीक है, आप लोगों का काफ़ी हिंदू रिलीजन का एक बुक है महाभारत। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करना पर्शियन में। ठीक है, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया गया था किसके द्वारा? अब्दुल कादिर के द्वारा। ठीक है, अब्दुल कादिर बदौनी इसकी पूरा नाम है। अंडर द नेम ऑफ राजनामा, राजनामा के नाम से, मीन्स महाभारत को ये लोग पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया और बुक का नाम चेंज करके राजनामा रखे थे। मेन फीचर की बात करें, द मेन फीचर ऑफ अकबर्स रीजन। ठीक है, उसके रीजन का मेन फीचर की बात करें तो वो क्या था? मानसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम फेमस हुआ करता था। अकबर गिव द टाइटल ऑफ जादी कलाम टू मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जादी कलाम का टाइटल दिया गया। एंड शेरी कलाम और शेरी कलाम का टाइटल अब्दुल समद को दिया गया था। ये अकबर का बारे में कुछ पॉइंट था, हमने देखा 1556 से 1605 तक जो जो हुआ देख लिए हम लोग। अकबर का और भी कुछ है विक्ट्री। ठीक है, जैसे अकबर आफ्टर द गुजरात विक्ट्री, यानी गुजरात पे जब इनका युद्ध हुआ, गुजरात में युद्ध कर रहे थे, वो जीतने के बाद अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, यानी इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। तो एग्जाम में आ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा बनाने वाले कौन थे? अकबर थे। द प्रैक्टिस ऑफ चार बाग स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और चार बाग का जो प्रैक्टिस है, चार बाग जो स्टार्ट हुआ, मीन्स उस पर प्रचलन होने लगा, तो वो भी अकबर के टाइम में ही हुआ। फेमस सूफी संत की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, वो भी अकबर के समय में ही थे, वही बोला गया है कंटेम्प्रेरी। डेथ ऑफ अकबर, यानी अकबर का डेथ कब हुआ? 1605। और इसका टॉम यानी कब्र की बात करें तो सिकंदर। ठीक है, सिकंदर नियर आगरा। ठीक है, ये अकबर के बारे में था। अब आगे देखते हैं ऐन अकबरी। ठीक है, आइन अकबरी, इसको कंपोज करने वाले अब्बुल फजल थे। ठीक है, इसने आइन अकबरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आइन अकबरी को पहला जो पार्ट है वो डिस्क्राइब करता है बर्थ ऑफ अकबर, यानी अकबर का जन्म के बारे में बता रहा है। और दूसरा पार्ट की बात करें तो इसमें ये हाईलाइट है वेरियस इवेंट इन द लाइफ ऑफ अकबर, अकबर के का जीवन में क्या क्या इवेंट हुआ। ठीक है, यानी क्या क्या काम हुआ, जो भी हुआ उसका मतलब पूरा उसका इतिहास, उसका जो जो युद्ध लड़े, ठीक है, शादी हुआ, पार्टी हुआ, सब कुछ उसका सेकंड पार्ट में है। बाकी थर्ड में बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें क्या है ना, इट इज़ द फेमस बाय द नेम ऑफ आइन अकबरी, और यही आइन अकबरी के नाम पे फेमस है। ठीक है, और इसमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं अकबर का द गज। गज डिस्क्राइब इन द आइन अकबरी, द गज। ठीक है, तो ये जो गज है ये डिस्क्राइब किया गया है आइन अकबरी में। ठीक है, इसमें गज मतलब होता है क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये मेन यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसको ये लोग गज बोलते थे इन द मुगल पीरियड। और ईच यार्ड, यानी जितना भी यार्ड होता है ना, हर यार्ड को डिवाइड किया गया है 24 इक्वल पार्ट में। ठीक है, और हर पार्ट को हम लोग तसुज बोलते हैं। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है वो इंस्पायर है। ठीक है, वो किससे इंस्पायर है? मॉडल ऑफ शेर शाह सूरी। ठीक है, जो शेर शाह सूरी मॉडल है उससे वो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोल सकते हैं इंस्पायर। तो वही था
कि गज आप लोग आईने अकबरी में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि मेन यूनिट है मेजरमेंट का लेंथ के लिए। बाकी हर यार्ड में 24 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है, और हर पार्ट को तसुज बोलते हैं। तो अकबर के बारे में देख लिए हम लोग, अब हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर अकबर का जो सक्सेसर, ठीक है, यानी अकबर के मरने के बाद उसका जो गद्दी संभालने वाले कौन थे, सलीम थे, ठीक है। अकबर सक्सेसर वाज सलीम हु ascended द थ्रोन इन 1605 अंडर अंडर द नेम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के नाम पे सलीम ही राजगद्दी पे बैठे और गद्दी संभाले, ठीक है। जहांगीर वॉज मैरिड टू नूरजहां। जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, ठीक है। और जो नूरजहां क्या हुआ करती थी, वो मिर्जा गियास बेग जो ईरान है, ठीक है, एक क्वीन है, उसकी बेटी हुआ करती थी नूरजहां। नूरजहां का अगर रियल नाम की बात करें तो मेहरुनिसा था। एंड जहांगीर हैड हैंग अर्जुन देव, ठीक है, उसने अर्जुन देव को हैंग किया, जो कि 5th गुरु थे सिख के, फॉर सपोर्टिंग खुसरो इन द रिबिलियन। जो भी रिबिलियन हुआ था उसमें खुसरो को सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें आते हैं चेन ऑफ जस्टिस, एक काफ़ी फेमस हुआ जहांगीर के समय में। द चेन ऑफ जस्टिस वॉज फेमस एट द टाइम ऑफ जहांगीर, और इट वॉज इंस्टॉल्ड इन द शाहबर्ज ऑफ आगरा फोर्ट। और इसको शाहबर्ज, आगरा फोर्ट के जो शाहबर्ज है, ठीक है, वहाँ पे ये लगाया गया था। एंड द स्टोन पिलर लोकेटेड ऑन द यमुना बैंक, और स्टोन पिलर यमुना बैंक में। अगला बात करें तो जहांगीर का पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग बात करते हैं। जैसे मैंने अकबर के बारे में बताया था उसके पीरियड को क्या बोलते थे, वैसे ही जहांगीर के पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। जहांगीर का कोर्ट, ठीक है, जहांगीर का कोर्ट में बात करें तो उस्ताद मंसूर हुआ करते थे, अब्बुल हसन हुआ करते थे, अगा राजा और फरूक बेग और दौलत, ठीक है, ये सब हुआ करते थे जहांगीर के कोर्ट में, उनके दरबार में। फेमस बुक बात करें तो इसके पीरियड में तो हम जनमा, ठीक है, इज ऑन आर्ट, ये आर्ट पे हुआ करता था, एक फेमस बुक था। एंड इट वॉज ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, ये जहांगीर का ही समय था जिसमें इंग्लिश प्रिंस सर थॉमस रॉय वो जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 ईडी में। और भी अदर कुछ यूरोपियन ट्रेवल्स आए थे जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला देखते हैं, जहांगीर का डेथ जो है 1627 में हो गया, और ही वॉज बरीड ऑन द बैंक ऑफ द रवि रिवर इन शाहदारा लाहौर, ठीक है। ये कहाँ पे मर गए थे, रवि नदी जो है, ठीक है, शाहदारा लाहौर में, उन्हें वही नदी के किनारे। जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो इसको हम लोग तुजुक ए जहांगीरी बोलते हैं, जिसको कंप्लीट किया मौदबिंद खान ने। और जहांगीर का कब्र की बात करें, इसको बनाने वाले नूरजहां थी, ठीक है, उनकी पत्नी। और टॉम्ब ऑफ इतमद उद दौला, उसको भी बिल्ड करने वाली, उनको बनाने वाली नूरजहां थी 1626 में। तो इसी के साथ ये जहांगीर टॉपिक भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।